हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास। तो इसमें आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम एक्सरसाइज 8.1 भी स्टार्ट करेंगे। 8.1 तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चालू करने से पहले हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। केवल ये 8.1 एक्सरसाइज के लिए केवल हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दूसरा नंबर राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा नंबर है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। केवल 3 बातों का पता होना चाहिए हमें, तो हम एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। तो हम केवल इंट्रोडक्शन में ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कहते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम जानते हैं साइन, कॉस, टेन, ये होगा कोसेक, सेक, और ये होगा कॉट। ये जो 6 फंक्शंस आपको दिख रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन्हीं से हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और आगे भी हायर स्टडी के लिए जब आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको यही यूज़ मिलेगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हम ये देख लेते हैं, इसमें साइन का अपोजिट होता है कोसेक। मतलब मान लो अगर हम साइन की वैल्यू 2/3 रख दें तो कोसेक की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। कॉस सेक का अपोजिट होता है और टेन कॉट का अपोजिट होता है। अब ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब तक कहलाएंगे जब तक इनके पीछे कोई एंगल नहीं लग जाता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पीछे हमेशा कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। उस एंगल में ए हो सकता है, थीटा हो सकता है, पी हो सकता है, सी हो सकता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसमें एंगल रखेंगे। अब जैसे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एक एंगल कितने का होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री का। तो हमने एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया जिसमें एक एंगल ये वाला कितने का है बेटा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का साइन होता है, परपेंडिकुलर जो साइन होता है उसे हम 90 डिग्री का साइन कहते हैं। इसमें हमने इस ट्रायंगल को मान लिया ए बी सी, जहाँ ए बी सी मान लिया, हमने इसको मान लिया थीटा। तो इन सबको हम थीटा मान लेते हैं। कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा इसे बोलते हैं, कोसेक थीटा इसे बोलते हैं हम, सेक थीटा इसे बोलते हैं हम, कॉट थीटा, इन सबको थीटा बोलते हैं। तो इन सब की वैल्यू हमें राइट एंगल ट्रायंगल से पता होनी चाहिए। तो हमें पता कैसे करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिससे हम शॉर्ट में बोल देते हैं पी। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं एच। और जो बची हुई साइड है उसे बोलते हैं हम बेस, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं बी। तो अब हम साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम रखेंगे P अपॉन एच। अब P अपॉन एच है क्या, P की वैल्यू है BC, P की वैल्यू है BC और H की वैल्यू है बेटा AC, AC। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हमारा B अपॉन H, तो B की वैल्यू क्या हमारी AB और हाइपोटेनियस की वैल्यू AC। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम आगे रखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है आपका, BC अपॉन AB। अभी आपको केवल हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे जब आपकी समझ में आएंगे कि ये P अपॉन एच क्या है, BC अपॉन AC क्या है। ये आपको वैल्यू दी हुई होती हैं, कोई एक वैल्यू दी हुई होती है, एक या दो,
तीसरी पूछ रहा होता है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई होती है आपको, कोई दूसरी वैल्यू पूछ रहा होता है, तो यही हम 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो इनको आगे देख लेते हैं, बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं बच्चा, इन्हें देखते हैं आगे। तो साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट होता है, तो अगर ये P अपॉन एच है तो ये हो जाएगा H अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन BC, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हो जाएगा AC अपॉन AB, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा के अपोजिट होता है, AB अपॉन BC। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए पाइथागोरस 8.1 एक्सरसाइज के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल ये केवल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका AC, तो हम लिखेंगे इसमें AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। इसे हमने लिख दिया। अब इसके बेस पर हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम आपको एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कराते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें फिर हम 8.1 पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें केवल पहला क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास कराई है, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको बताया, ये 8.1 एक्सरसाइज का आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि उसने पहला क्वेश्चन, आप अपनी बुक उठा के देखिए पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है बच्चा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC उन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल लेना है ABC, एक ट्राइंगल लेना है ABC, जो राइट एंगल ट्राइंगल एट B, राइट एंगल ट्राइंगल एट B, मतलब B एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसने बोला। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब B 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो B को हमने यहीं क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हम उसने बोला हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल एट B। मैं A को भी तो ले सकता, यहाँ पे ले सकता था अगर वो क्वेश्चन में नहीं बोलता तो, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल एट B है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल एट B ही लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसने वैल्यू आगे दे रखी है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कौन सा है हमारा, ये है, तो इसे लिख देंगे हम 24 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर ए बी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू है आपका 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर। तो हम बी सी रख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट का सेकंड पार्ट दोनों निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका, निकालना है हमें साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए पहले निकालते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट है आपका साइन सी और ये कॉस सी। तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले हमारे पास हाइपोटेनियस की भी वैल्यू होनी चाहिए, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू होनी चाहिए और बेस की भी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमें बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। तो हम किससे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AC का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ रखा है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, मतलब BC का होल स्क्वायर। फिर हम क्या पढ़ेंगे, AB का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस का होल स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर, AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसे तो ऐसे ही रहने देंगे। BC की वैल्यू क्या बेटा, 7 सेंटीमीटर। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी दे रही है बच्चे हमें, 24 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का है 49 स्क्वायर होता है, 24 का होता है 576। तो इनको जोड़ने के बाद AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा हमें, 625। जब हम इस स्क्वायर को 625 को हम लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर।
जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना बचेगा 25 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया ए सी को कितना 25 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया क्या, हाइपोटेनियस की सभी वैल्यू, वो राइट एंगल ट्राइंगल की सभी वैल्यूओं को निकाल लिया। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। दो वैल्यू हमें दे रखी थी, तीसरी वैल्यू हमने हाइपोटेनियस की निकाल ली। अब हमने उसने पूछा है कि बताइए आप साइन ए और कॉस ए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने निकाल लिया जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस की बेस की 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर किसकी है, इसकी परपेंडिकुलर की। लेकिन उसने बोला ए, तो हम किस एंगल से लेंगे, ए एंगल से। तो साइन ए इक्वल टू हमने आपको अभी कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के सामने वाली वैल्यू को हम परपेंडिकुलर कहेंगे क्या, बी सी, और बेस होगा आपका ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू कितनी निकली है बेटा 7/25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए होता है आपका ए, ये तो परपेंडिकुलर है तो इसके लिए बेस हुआ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है बेटा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो हमने कोसाइन ए की वैल्यू निकल आई 7/25, कॉस ए की वैल्यू निकल आई 24/25। अब उसने पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसने उसने पूछा है साइन सी और कॉस सी। अब इसमें ये साइन ए है और ये साइन सी है, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क इतना है, इसमें एंगल दे रखा है ए और इसमें एंगल दे रखा है सी। जैसे कि हमने इस क्वेश्चंस को राइट एंगल ट्राइंगल को ए एंगल से निकाला है तो इसको हम निकालेंगे सी एंगल से। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ दोबारा बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल यही रहेगा ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम इससे निकालेंगे इसको, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, जिस भी एंगल से हम क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड 7 सेंटीमीटर थी। यहाँ सी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी 24 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर है आपका ए बी और हाइपोटेनियस है आपका ए सी। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड को ही हाइपोटेनियस कहते हैं। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 24 अपॉन ए सी की वैल्यू है 25। तो ये साइन सी की वैल्यू निकल आई। अब हम निकालेंगे कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी क्या होता है, सी के सामने वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस तो ये बेस बचा, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, बेस है आपका बी सी और हाइपोटेनियस है आपका ए सी। तो कॉस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है ए सी की 25। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर पहले के दो पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 8.1 की पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो बच्चों इसमें कुछ समझ ना आए तो कुछ आगे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि सर ये चीज़ें समझ नहीं आई, मैं आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको उसमें सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। और बच्चों व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये वाला पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगा। सारे सॉल्यूशन, आपको कोई भी ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्लासेस लो, समझो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप अगर नोट करके लिखोगे तो आपको टाइम लगेगा। केवल आप क्लासेस लो, क्लासेस लेने के बाद में नोट्स मेरे हैं ही, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको देखते रहना, केवल क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे।